हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ऐसे आपके क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो दिल खुश कर देने वाला है। कैसे? तो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक ना। क्वेश्चन है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। एक घड़ी है और उस घड़ी में एक मिनट की सुई होती है जो उसके द्वारा 5 मिनट में, वो 5 मिनट में जितने क्षेत्रफल वो चला उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, इसलिए कि आपके सामने कुछ घड़ी आ जाए। जैसे देखिए ये घड़ी है, ये आपके सामने घड़ी दिख रही है। ये किस आकार के हैं? तो वृत्त के आकार के। कुछ वर्गाकार कुछ आयताकार होता है तो उस पर ध्यान देना नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको वृत्त बनाते हैं। ये आपका घड़ी बन गया घड़ी। 5 कहाँ होता है? ये घड़ी का सेंटर है। यहाँ 12 होता है ना, और यहाँ 1 होता है। इस तरीका से होता है। अब देखिए कि जब मिनट की सुई बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, हम एक घड़ी की सुई बनाते हैं। इस तरीका से घड़ी की सुई बना दिए, ठीक ना। ये मिनट की सुई बन गया। तो समझिए कि ये मिनट की सुई एक क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। यहां समझना है क्या? ये मिनट की सुई जो है एक वृत्त की त्रिज्या है, न कि यहाँ घड़ी रखा गया है वो घड़ी की सुई ही है। ये समझना है। सुई दर्शा दिया है क्वेश्चन में, लेकिन हमको समझना है कि वृत्त क्या? वो त्रिज्या है। और यही सुई यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच आई? यहाँ पहुँच आई। यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाई। अब देखिए कि जब ये घड़ी की सुई यहाँ से ऐसे गई तो इसके द्वारा क्षेत्रफल रचित हुआ। ऐसे रचित हुआ ना। 6 का कहने का मतलब कि ये चल कर गया, तो जितने दूरी तय किया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आपके सामने ये दिख रहा है फिगर। आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो बना फिगर जो है ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? तो एक ये त्रिज्यखंड बना। क्या बना? एक त्रिज्यखंड बना जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब यहाँ हम जानते हैं कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें क्या क्या जरूरत होता है, तो उसके सूत्र पर जाते हैं। तो सूत्र पर हम जानते हैं सूत्र की क्या होता है। देखिए थीटा बटा 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का तो मान हमको 14 ले लिए, यहाँ आर का मान 14 ले लिए, ठीक ना। अब इसके बाद थीटा चाहिए और पाई का मान हमारा होता है 22/7, ये मालूम है। लेकिन इसको मालूम, ये थीटा का मान हमको मालूम नहीं है। तो थीटा का मान मालूम करने के लिए ये 5 मिनट दिया है। कोई भी घड़ी का डायल हो और उसमें सुई जो है, सुई के द्वारा कुछ कोण बनाए जाते हैं। नहीं, सुई के द्वारा कुछ कोण बनाए जाते हैं। जैसे देखिए ये घड़ी है, ये सुई है, ठीक ना। ये घड़ी के मिनट की सुई है। हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई घड़ी यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ क्या होता है? 3 बजता है ना। तो इस दोनों के बीच बनने वाले कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका 90 डिग्री है, इसके बीच में कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होता है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना और इसके बीच कितने डिग्री का कोण बना? ये कितने पार्ट हुए? 1 2 3 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए ना। कोण निकालना है 5 डिग्री में ये कितने डिग्री का कोण यहाँ बनाया सुई, इसको निकालना है। तो यहाँ हम समझेंगे ऐसे बनाकर। कभी भी आप बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम दिमाग
अच्छे फ्रेश करके इसको समझेंगे, बिल्कुल आएगा। देखिए एक घड़ी के मिनट की सुई है, यहाँ से यहाँ कभी भी यहाँ एक सुई को 12 पर रख देंगे, एक को 3 पर रख देंगे, और इसके बीच में जो डायल पर अंक अंकित रहता है उसको रख देंगे, तो ये 2 है और ये 1 है ना। तो इसके पास हम एक खींचते हैं ये सुई, ये सबके बीच में कितने डिग्री बना है, तो हम जानते हैं कि 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके बीच 3 पार्ट है, 1 2 3, तो 3 से 90 में क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। 3 से 90 में भाग लगाते हैं तो ये कटता है 30 बार में। तो आपका एक भाग का मान होगा 30 डिग्री, इसका भी मान होगा 30 डिग्री, इसका भी मान होगा 30 डिग्री। अब यहाँ आपको ख्याल होगा कि किसी भी घड़ी में मिनट के सुई द्वारा, किसी भी घड़ी में मिनट के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण होता है 30 डिग्री का। आ गया समझ में, ये आपका 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का कोण बना। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, ये समझेंगे आसानी तरीका से आएगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। बोला है क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो ज्ञात करना था हमने ज्ञात कर दिया। आर का मान ज्ञात कर लिया, 14 सेंटीमीटर, वो खुद दर्शा दिया है। और थीटा का भी मान हमने 30 डिग्री प्राप्त कर लिया। अब ज्ञात करना है क्या, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो ये रचित क्षेत्रफल जो रचा है ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो हम त्रिज्यखंड के सूत्र पर बैठाते हैं, लिखते हैं, चूंकि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री होगा, इंटू पाई का मान 22/7 होगा, इंटू आर का वैल्यू हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर ऐसे रखेंगे। अब इसको कटाते हैं, 30 डिग्री बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको सरल करेंगे, कटाएंगे। कैसे, देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक, और 3 से 36 12 बार में कट जाएगा, और 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में। अभी देखिए 2 से ये 12 कट गया 6 बार में। अरे समझ में कैसे कटाया जा रहा है, इसी तरीका से कटाना है। अभी किसी के टेबल में 2 के टेबल में 6 भी जाएगा और 14 भी जाएगा। 2 के टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार में 6 कट गया, आज 7 बार में 14 कट गया ना। हमारे ऊपर में क्या बचा, 22 × 7। अब कटने वाला कोई दिख रहा है कहीं, 3 से किसी में डिवाइड लगेगा जो पूरा कट जाए, नहीं लगेगा। तो लिखते हैं कैसे, 22 × 7 बटे में 3 हुआ। अब पहाड़ा पढ़ देते हैं, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, इसमें एक हासिल लगा था, क्या हो जाएगा 15, अब बटे में 3। यही आंसर हुआ, यही मिनट के सुई द्वारा रचित इसका क्षेत्रफल हुआ।